जो है 3C है। ठीक है, 3C में क्वेश्चन नंबर अब तक बता चुके हैं। क्लास 6 की एक्सरसाइज जो है 3C है। तो 3C में जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। और जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना हो जाएगा? अच्छा, एक लार्जेस्ट नंबर 9999। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9999। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 1 2 3। ठीक है, -+1 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस 9999 कैन आल्सो बी रिटन एज 110 -1। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो है जो साइन है, तो क्यों, अगर इसमें माइनस का गुणा होगा तो ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ यही यहाँ हुई है। और इसको इक्वल क्या होगा, ये जो है, अब अगर इसमें माइनस किया तो 10 जो है, इसमें पहले माइनस करो 3 0 4 0, इसमें से तो 1 2 3 4 0 तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। पाँचवें में फिर यहाँ से कैरी आया गया 10 में से 1 जाए 9। ठीक है, ठीक, 10 में से 1 जाए 9, 4 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर 9 बचा, तो प्लस क्या हो गया 1। इसको लिख सकते हैं 9900 00 00 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6। तो मतलब कि ये नहीं है। ठीक है, ये हाँ, ये +1 किया तो ये जो है यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब जो है देखो आंसर क्या जो है, डिफरेंस क्या आता है। ये जो है 3C है ना, चौथा 99,000। देखो सब सेम है ना, यही डिफरेंस आ गया 99,000। ठीक है, यही डिफरेंस निकालना था। चलो अब पाँचवा देख लो। पाँचवा क्या कहता है, रवि ओपनड हिज अकाउंट इन अ बैंक। उसने बैंक में अकाउंट किया, डिपॉजिट कितना किया, डिपॉजिट मनी कितना है, बराबर ₹136,000। ठीक है, इतनी मनी उसने डिपॉजिट किया।
और नेक्स्ट डे वो विथड्रॉल अमाउंट कितना है, अमाउंट है 73129, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि अब अकाउंट में कितना रुपए बचे। अकाउंट में अब देखो तो लेफ्ट मनी इन रवि बैंक अकाउंट बराबर 3012973, ठीक है। यहाँ से कैरी 10 आ गया, 10 में से 9 जाए 1, यहाँ 9 में से 2 जाए 7, 9 में से 1 जाए 8, 5 में से 3 जाए 2, ये यहाँ पर कितना आ गया, हो गया 12, 12 में से 7 जाए 5, ठीक है। तो इतना रुपये बचा, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है कि मिस्टर सक्सेना विड्रॉ, इतना मिस्टर सक्सेना विथड्रॉ कितना रुपीज़ करते हैं, ₹100,000 ठीक है। और एक टीवी सेट वो परचेज करते हैं, टीवी सेट प्राइस कितनी हो गई, यहाँ देखो टीवी सेट प्राइस है ₹38,750। और कह रहा है कि वो एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदते हैं, उसकी प्राइस है 23,890। और एक ज्वेलरी भी खरीदते हैं, उसकी प्राइस है 35,560। अब जो है कितनी मनी, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर, उनके साथ कितनी मनी बची। तो जो है लेफ्ट मनी विथ हर का मतलब मिस्टर सक्सेना को ही, सक्सेना इज इक्वल टू, तो ये हो गया -38,750 प्लस 23,890, इसमें भी प्लस 35,560, ठीक है। इसमें से ये सब माइनस कर देंगे, ये प्लस ये ऐसे है ना, ऐसे घूम कर कैसे आया है, क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ऐड करने पर 0 9 6 15 5 20 के 0 आस लगा 2 का 8 2 10 5 15 5 20 22 के 2 आस लगा 2 का 8 2 10 3 13 5 18 के 8 आस लगा 1 का 3 त्रिका यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से जो लेफ्ट मनी निकालना है ना, कितना रुपए उनके पास बैंक अकाउंट में था, उन्होंने निकाला है, तो जो ख़रीदारी कर दिया 200 इतने का, तो 10 माइनस कर देंगे 0 0, यहाँ 10 में से 2 जाए 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 जाए 1, 9 में से 9 जाए 0 0, ये भी हो गया। तो लेफ्ट मनी इक्वल टू ₹1800, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 11,0500, ठीक है। और इंक्रीज्ड इन 1 year 3608 ड्यू टू न्यू बर्थ एंड, और जो है नंबर ऑफ पर्सन डाइड, कुछ नंबर ऑफ
पर्सन डाइड, कितने पर्सन मर गए, या डाइड और लेफ्ट टाउन बराबर 8973। और पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा जो है 110500 में से माइनस कर देंगे 3608 प्लस 8973। ठीक है, ठीक है। इधर देखो, इसको 3608 में प्लस करोगे 8973, 8 3 11 के खास लगाए 1 का, 7 1 8, 9 6 15 के 5 हाथ लगाए 1 का, 8 4 12, क्योंकि 3 है 1 हासिल हो गया ना, तो 12 5 8 1, इसमें से माइनस हो गया 110500 में से माइनस हो गया 12 5 8, 12 5 8 1। तो जो है इधर कैलकुलेट करो, 11,500 माइनस 8,973 लोग मर गए थे, तो कुल 10 में से नहीं, सॉरी देखो गलती हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब कि इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, इसमें 500, ठीक है, इसमें से माइनस हो, पहले ऐड हुई 3600, अब फिर माइनस हुई 8,973 लोग मर गए या छोड़ कर चले गए, इतने लोग नए पैदा हुए। तो ये हो गया जो है 80 और 8065 11 के खास लगा 1 का, तो 1 4 11 माइनस 8973, 8 में से 3 जाए 5, 10 में से 7 जाए 3। ठीक है, ये देखो यही है 11 4 1 8 0 है, इसी में से माइनस हो रहा है ना, 10 में से 3 जाए 7, 0 8 11 4108 8973 माइनस 8973, 8 में से 3 जाए 5, यहाँ आ गया 10 में से 7 जाए 3, फिर यहाँ आ गया 10 में से 9 जाए 1, फिर यहाँ 13 में से 8 जाए 5 0 1, तो 10 इतनी पॉपुलेशन जो है बची रही है। वाज एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन। अब देखो, अब आठवां में तुमको क्या बताना पड़ेगा। आठवां में तुमको 2 क्वेश्चन के लिए बताएंगे। एक पहला बता देते हैं n+4, कह रहा होल नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है n बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 4 = 5 हो जाएगा। अब इसमें तुमको कौन सा बता दें, तुमको चौथा बता देते हैं। ठीक है, चौथा देख लो, तो n - 20568 बराबर 21403, 21403 है ना, तो अब n = क्या हो जाएगा, 21403 प्लस 20559, तो अब 21403 में 20568 ऐड होगा, तो 8 3 11 के खास लगा 1 का, 6 1 7 5 4 9 1 4, ये हो गया 4 1 9 7 1। ठीक है, n बराबर। ठीक है, तो अब जो है अब सब पूरा निकाल लेना। ठीक है, अब तुमको 2 क्वेश्चन करना है खुद से।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर क्या होता है, देखो जैसे 4 बंडल है, इसमें 3-3 गट्ठर है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 3-3 हो गया तो 4 बार में तो 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। 4 कितना 3 कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। और अगेन ये भी देखो बाल है, तो 6 बाल है, कितनी 5 बाल है, कितने खाना में 6 बार आई है, तो 5 × 6 बराबर 30 हो गया। तो इसी प्रकार से जो है मल्टीप्लिकेशन जो है क्या है, मल्टीप्लिकेशन वो एडिशन का जोड़ ही है, मतलब कि कोई चीज़, ठीक है। 2 को 10 बार जोड़ो, चाहे 2 में 10 का गुणा कर दो। इसलिए जो है कह रहा है कि जो स्मॉल नंबर हैं के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जैसे ए और बी है, ए और बी होल नंबर है, और ए और बी का अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी एक, ए अगर होल नंबर है तो भी ए बराबर ए भी आएगा, तो ए भी होल नंबर होगा, ए होल नंबर है, ठीक है। जो भी आएगा उसका प्रोडक्ट होल नंबर है, ठीक है। ए भी अगर होल नंबर है तो इसका प्रोडक्ट भी होल नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक नंबर 9 है, दूसरा 8 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 9 है 72 भी जो है क्या है, होल नंबर है, ठीक है। ये होल नंबर है, ठीक है, यही कह रहा है। इसी प्रकार से 12 है, एक नंबर 12 है, दूसरा 7 है, तो 12 7 84, ये भी होल नंबर है, 84 भी होल नंबर है, ये दोनों भी होल नंबर है, ठीक, यही कह रहे हैं। अब दूसरा है, दूसरे लॉ का दूसरा लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, तो जैसे मान लो कह रहा है ए और जो बी है 2 होल नंबर है, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये दोनों हैं ए बराबर होगा, ठीक है। चाहे ए इंटू बी करें, चाहे बी इंटू ए करें। जैसे 7 × 5 कर दें, चाहे 5 × 7 कर दें, ये भी 35 आएगा, ये भी 35 आएगा, ठीक है। और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये क्या है, सभी जो होल नंबर्स हैं, अगर सभी होल नंबर ए है तो ए इंटू 0 बराबर 0 इंटू ए, चाहे ए ऐसे लिखें चाहे ए ऐसे लिखें, बराबर 0 होगा। जैसे 9 × 0 बराबर 0 × 9 बराबर 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ठीक है। अब आएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होगा, ये होगा जैसे मान लो एक होल नंबर है ये, अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये जो है अगर 1 में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो जो है ये वही होगा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 8 × 1 करें, चाहे 1 × 8 करें, तो आएगा 8 ही, तो यहाँ, ठीक है। अब जो फिर 5वां क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए बी सी होल नंबर है, तो चाहे ए इंटू बी इंटू सी करो, चाहे ए इंटू बी इंटू सी करो, तो दोनों बराबर आएगा। जैसे 9 × 7 × 10 करो, चाहे
9 इंटू 7 इंटू 10 ऐसे करो। अगर ऐसे करोगे तो देखो ब्रैकेट वाला पहले 9 7 63 गुणे 10, ये 9 70, ठीक है। यहाँ 630 हो जाएगा, ये भी 7 9 63 360 भी हो जाएगा, 630 हो जाएगा ये भी। तो इसलिए जो है ये दोनों बराबर है, ठीक है। प्रूफ हो गया ना। अब छठी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये क्या है? जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए बी सी है, तो ए बी सी होल नंबर है, तो ए जो है, ए अगर मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी में, तो जो है ए इक्वल होगा जो है ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी के इक्वल होगा, ठीक। जैसे 16 इंटू 9 प्लस 8 है, तो ये जो है 16 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 8, ठीक है, बराबर होगा, ठीक। तो इसको भी अगर करेंगे तो 16 इंटू यहाँ भी 9 हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी 16 इंटू 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 16 9 144 और 16 8 128, ये ऐड करेंगे तो 272 होगा, ठीक है। तो अब सातवीं प्रॉपर्टी तुमको बता दें क्या है। सातवीं प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी होल नंबर ए बी और सी होल नंबर है, तो ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी और माइनस ए इंटू सी होगा। जैसे उदाहरण के लिए 11 इंटू 6 माइनस 4 है, तो ये होगा 11 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 4, 11 छक्का 66 माइनस 44 बराबर 22, ठीक है। ये हमेशा बराबर होगा। और इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, 197/54, ठीक है, एक कह रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 197 इंटू 50 प्लस 4, सिंस 54 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 4, ठीक है। अब देखो, अब जो प्रॉपर्टी हमने बताया उसके अनुसार 197 इंटू 50 अब प्लस 197 इंटू 4 कर सकते हो। अब देखो 50 से जो देखो 5 7 35 के 5 10 लगा 3 का 5 9 45 45 3 48 के 8 10 लगा 4 का 5 का 5 4 9 प्लस 7 चौक 28 के 8 10 लगा 2 का 7 9 63 64 65 के 5 10 लगा 6 का 7 चौक 28 के 8 10 लगा 2 का और 4 9 36 37 38 4 9 36 37 38 7 चौक 28 के 8 10 लगा 2 का 4 9 36 37 38 के 8 10 लगा 3 का 4 एकम 4 3 7। अब ऐड कर दो, तो यहाँ 0 क्यों लगा? क्योंकि अब जैसे मान लो 5 का मल्टीप्लाई किया 10 ही है, तो हमने 0 ऐड कर दिया तो हो गया 50 मल्टीप्लाई बराबर हो गया, ठीक है। अब 0 में 8 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 5 में 8 ऐड करोगे तो 3 आएगा, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा। तो 8 1 9 9 7 16 50 लगा 1 का, ठीक है, तो 9 1 10 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल बनाना है। ये क्या है? एक किस लॉ से किए हो, इसको कहते हैं। ये लिखोगे यहाँ पर कि बाई, ये लिखना पड़ेगा तुमको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से हुआ। ठीक है, और दूसरा है 2056/87। ठीक है, 87 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो 2056 को अगर 87 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 सत्ते 56 के 6, 8 लगा 5 का, 7 बचे 35, 5 40 के 0, 8 लगा 4 का, तो 7 के 0 4 हो गया, 7 दूनी 14, 8 छक 48, 8 लगा 4 का, 8 25 40 4, 44 के 4, 8 लगा 4 का, तो 8 0 0 8 4, 8 दूनी 16, कितना हो गया 6 8 8 4 4 8 7 6 1 7 17 8 8 17 8 8 8 6 48, चार 4 6 1 14 3 9 2, ये देखो 7 का 7 छक 42 के 2, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, 7 छक 42 के 2, 8 लगा 4 का, 7 बचे 35 4 39, 35 4 39 के 9, 8 लगा 3 का, ये हो गया 3। अब देखो ये 2 आ गया, 9 8 17 के 7, ये हो गया 14 3 9 2, इसमें जो है ऐड हुआ है कितना 1 6 4 4 1। ठीक है, तो 2 9 8 17 के 7 यही है, इसको हम इधर ले गए, लिखते हैं 4 3 7 1 8 4 4 8 7 17 8 8 7 2। इसी प्रकार से सभी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब जैसे मान लो, जैसे जो कोई भी अगर तुमको कोई इजी मिल जाता है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल 4 देखो क्या है 785 × 94 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 785 × since 94 कैन बी रिटन एज 100 - 6 × 100 - 6 लिख सकते हो, इसकी 94 की जगह पे रख सकते हो। अब देखो, अब इसको 785 × 100 माइनस 785 × 6, 785 00 माइनस 6 25 का 0, लगा 3 का, 8 6 48 49 50 51 के, खास लगा 5 का, 8 7 56 4 60 1 61। ठीक है, 6 25 30 का 0, हाथ लगा 3 का, 8 6 48 49 50 51 के, खास लगा 5 का, 6 5 का 6 7 42 42 5 47 47। ठीक है, तो अब जो है तो 0 में से 0 जाए, 1 में 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी 1 आ जाएगा, 10 में से 1 जाए 1। ठीक है, और जो है 5 है, ये 5 है, 5 नहीं है अभी, यहाँ 4 हो गया क्योंकि कैरी 1 चला गया था, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी 1 आएगा, 14 में से 7 जाए 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 जाए 3 7 7 3 7 9 0। अरे यहाँ 10 आया था ना, और 10 में से 1 जाए तो 0। ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हुई। और जो है अब देखो एग्जांपल नंबर 5वां है 968 ×
73 प्लस 968 इंटू 27, ठीक है। इसको करना है तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है 968 को कॉमन ले लेंगे तो 73 प्लस 27, उसको देखो 968 इंटू 7301 7291 100, ठीक है। ये हो जाएगा 96800, ऐसे सॉल्व हो गया ना। अब जो है देखो, अब नेगेटिव वाला है, ठीक है, नेगेटिव वाला कर लेना। और एग्जाम्पल 7 जो है 7 एग्जाम्पल भी उसी प्रकार से है, ठीक है, सब में कॉमन लिया। और एग्जाम्पल नंबर 8 भी कॉमन लेकर कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 9 भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 भी इजी है। 10 का तुमको हम पहला बता दे रहे हैं, 3674 इंटू 9, ठीक है, बराबर 30674 इंटू 10 माइनस 1, ठीक है, 30674